नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट की संपूर्ण क्लासेज को, यानी कि रीट जो प्री हैं तो वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं और उसकी लगभग सभी क्लासेज जो है हम इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण क्लासेज यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट को, और रीट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम को, यानी कि सिलेबस को, कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है और किस प्रकार से हम आगे तैयारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना ज़रूरी होता है। हालांकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के बारे में पता होगा, फिर भी एक बार सिलेबस को देख लीजिए जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा और आगे ये आइडिया हो जाएगा कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रीट का सिलेबस है और इसका डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पूरा संपूर्ण सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कवर नहीं करवा रहा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि उसका डिटेल वीडियो चाहिए आपको हिंदी में, तो वो मैं जो है अगले वीडियो के अंदर रीट का सिलेबस आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम खाली डिवाइडेशन देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछेंगे और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें पूछेंगे साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान से, और वहाँ से हमारे पास आएंगे 30 प्रश्न, यानी कि साइकोलॉजी के हमारे पास 30 प्रश्न होंगे और हमें साइकोलॉजी पूछी जाएगी। 30 नंबर की साइकोलॉजी होगी। बात करें हम दूसरा, तो वो होगी हमारे पास एक लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज होगी जो कि 30 नंबर की होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें 30 प्रश्न मिलेंगे फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर। बात करें हम सेकंड लैंग्वेज की, तो सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी हमें यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एसएसटी से ही है या फिर साइंस मैथ से हैं तो यहाँ पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे अपने सब्जेक्ट के, चाहे आप एसएसटी से हो चाहे आप साइंस मैथ से हो, तो यहाँ पर आपको वो प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुल 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 150 नंबर के होंगे, यानी कि 150 प्रश्न आपको 150 नंबर के मिलेंगे। इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है और यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न यहाँ पर आपको अटेंड करना है और हर एक प्रश्न का आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो कुल 150 प्रश्न मिलेंगे 150 नंबर के। अब दोस्तों दिक्कत आती है, साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 30 प्रश्न है जो साइकोलॉजी के मिलेंगे आपको, 60 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर एसएसटी और साइंस मैथ के। अब दिक्कत ये आती है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यानी कि आपको यहाँ पर 2 भाषाओं का चयन करना होता है, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट लीजिए चाहे आप लैंग्वेज सेकंड लीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज का चयन यहाँ पर कर सकते हैं और वो भाषा का चयन आपको किस प्रकार से करना है तो आगे हम देख लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर 2 भाषाओं का चयन करना होता है, चाहे आप इन तीनों में से किसी भी 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज मिलेगी और तीनों में से आपको 2 लैंग्वेज का चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर लगभग दोस्तों बात करें हम अधिकतर अभ्यर्थियों की, तो उनके पास जो हिंदी तो प्रॉपरली होता है। ठीक है, तो जिसके पास हिंदी होता है वो जो है इंग्लिश को चयन करता है, और इंग्लिश अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप संस्कृत का चयन करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें समझ सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश के हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के हैं, और अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत के हैं, हिंदी के साथ साथ संस्कृत के हैं, यानी कि इंग्लिश और संस्कृत नाम मात्र के अभ्यर्थी लेते हैं। यानी मुझे नहीं लगता कि कोई अभ्यर्थी जो है वो इंग्लिश और संस्कृत का चयन करता होगा। हिंदी और इंग्लिश का चयन अभ्यर्थी करते हैं और साथ ही हिंदी और संस्कृत का चयन भी अभ्यर्थी करते हैं, यानी कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो संस्कृत का चयन नहीं करते, वो हिंदी का चयन करते हैं, और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत का चयन करते हैं, या फिर जिन्होंने सब्जेक्ट अपना संस्कृत ले रखा है ग्रेजुएशन के अंदर वो हिंदी का चयन करते हैं। इस प्रकार से जो है आप भाषाओं का चयन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास 2 लैंग्वेज। यहाँ पर आपको 150 प्रश्न मिलेंगे 150 नंबर के। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि दोस्तों आपने जो है यहाँ पर 2 भाषाओं का चयन कर लिया, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपने मान के चलिए कि फर्स्ट लैंग्वेज में जो है आपने हिंदी को ले लिया, यहाँ पर आपने फर्स्ट को हिंदी को ले लिया, और सेकंड लैंग्वेज आपने संस्कृत या इंग्लिश में से किसी एक को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो हिंदी में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, इसको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी आपको। साइंस मैथ या फिर एसएसटी की बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट रहा है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है साइकोलॉजी और लैंग्वेज सेकंड, इन 2 के अंदर आपको दिक्कतें आती हैं, यानी कि साइकोलॉजी आपने जो है अभी तक कभी पढ़ा नहीं है, तो साइकोलॉजी में जाहिर सी बात है कि मनोविज्ञान के अंदर आपको दिक्कत आएगी। और लैंग्वेज सेकंड, यानी कि हिंदी आपने अगर शुरू से पढ़ा है तो लैंग्वेज सेकंड जो है वो आपका अलग से सब्जेक्ट हो जाता है और उसमें आपको दिक्कतें आती हैं।
यानी कि अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जो है हिंदी, हिस्ट्री और एसएस के सब्जेक्ट रहते हैं तो उनको संस्कृत और इंग्लिश को लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे संस्कृत सब्जेक्ट को, ठीक है। इंग्लिश काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की लैंग्वेज होती हैं, हम यहाँ पर जो है हिंदी को नहीं लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर संस्कृत को लेकर चलेंगे, यानी कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं हिंदी के साथ साथ संस्कृत का चयन करते हैं और संस्कृत पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड के तौर पर संस्कृत को ले रहे हैं और संस्कृत को यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। आज की हमारी ये पहली क्लास है संस्कृत को लेकर। वीडियो के एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है और क्लास को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट को। यहाँ पर दोस्तों संस्कृत में आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे सबसे पहले ये देख लीजिए और बाद में हम आगे एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा माहेश्वर सूत्र, यानी कि माहेश्वर सूत्र से ही जो संस्कृत की शुरुआत होती है और यहाँ से आपको पढ़ना है और ये आपके पाठ्यक्रम के अंदर दे भी रखा है। दूसरा मिलेगा आपको प्रत्याहार, फिर संज्ञा, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, साहित्य संबंधी प्रश्न यानी कि रामायण, महाभारत इत्यादि जो भी कवि हैं उनके बारे में और अन्य और भी कई टॉपिक हैं जो आपको संस्कृत के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पर विस्तृत सिलेबस की जो चर्चा है वो हम बाद में कभी कर लेंगे या फिर मैंने एक वीडियो बना रखा है वो जाकर आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें हम संस्कृत के अंदर, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास माहेश्वर सूत्र, यानी कि यहीं से जो है संस्कृत की शुरुआत होती है और इसकी आधारशिला जो है संस्कृत की वो हम माहेश्वर सूत्र को मानते हैं। यानी कि संस्कृत की जो शुरुआत है वो माहेश्वर सूत्रों से होती है और यहीं इसके आधार भी हैं। तो ये कौन कौन से हैं और कितने हैं ये आप समझ लीजिए एक एक के बारे में। देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो है 14, यानी कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं टोटली। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल इनको रटना पड़ेगा, ठीक है। एक एक माहेश्वर सूत्रों को आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा और इनमें से जो है सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है वो है अ इ उण, ऋल ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यमंगणम, झबय, गड़धस, जबगड़दस, खपत चटतव, खफथ चटतव, यहाँ पर थ है, खपथ चटतव, कपय, सससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के जो है क्रम आपको बताना पड़ेगा या फिर इनके अंदर जो वर्णों का क्रम है वो भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इन माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि यहाँ से जो है संस्कृत की शुरुआत होती है और यही आधार हैं। इन्हीं से जो है प्रत्याहार का निर्माण होता है, फिर उच्चारण स्थान, फिर कारक, संधि, समास, संज्ञा, प्रकरण इत्यादि इन्हीं से शुरू होते हैं। तो ये एक आधार के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 14 माहेश्वर सूत्र जो आपको सीधे सीधे यहाँ पर रटने हैं। माहेश्वर सूत्रों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनको रटने हैं और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। माहेश्वर सूत्रों के बारे में दोस्तों कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से भी कई बार सीधे सीधे प्रश्न बने हैं, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको माहेश्वर सूत्रों के अंदर ध्यान रखनी है। माहेश्वर सूत्रों में दोस्तों यहाँ पर आपको इनके अन्य नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके नाम क्या क्या हैं, इसके दोस्तों अन्य नाम है वो हैं शिव सूत्र जाल, यानी कि शिव जी ने डमरू बजाया था और उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी तो इनको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। इनको दोस्तों अक्षर समामनाएं या फिर वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। अक्षर समामनाएं या फिर वर्ण समामनाएं भी इनको कहा जाता है और प्रत्याहार सूत्र भी इनको कहते हैं, क्योंकि प्रत्याहारों की रचना जो है वो इन्हीं से होती हैं तो इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अक्षर समामनाएं और वर्ण समामनाएं भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो है एक एक वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए इनको जो है वर्ण समामनाएं या अक्षर समामनाएं भी कहते हैं। तो ये 4 अन्य नाम इनके याद रखें आप, इनमें से कई बार प्रश्न बने हुए भी हैं। यहाँ पर दोस्तों स्वर संबंधी 4 सूत्र हैं, स्वर विधायक जो सूत्र कहते हैं हम जिनको अच संबंधी सूत्र कहते हैं, वो यहाँ पर कुल 4 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। अयुण, ये देखिए आप कौन कौन से हैं यहाँ पर। एक तो अयुण, ऋलऋक, अयोंग और अयोच, ये 4 जो सूत्र हैं ये दोस्तों यहाँ पर इनके ये स्वर संबंधी सूत्र हैं।
कौन से हैं? ये स्वर संबंधी सूत्र हैं 4। यहाँ पर आपको सारे स्वर मिलेंगे और जो 5 से लगाकर 14 तक तो हैं जो सूत्र हैं वो सारे व्यंजन संबंधी हैं, यानी कि हल संबंधी सूत्र हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 सूत्र जो हैं वो हैं अच संबंधी और यहाँ पर 10 जो सूत्र हैं वो है व्यंजन संबंधी या हल संबंधी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ह वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है, यानी कि ह वर्ण जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। कौन कौन से? मैं तो एक तो दोस्तों वो रिपीट हुआ है, वो हुआ है हयवरट में, हयवरट के अंदर, और एक हुआ है दोस्तों रिपीट हल के अंदर। हल जो सूत्र है उसके अंदर दोस्तों 2 बार जो है ह वर्ण का उपदेश हुआ है, और एक जो है ण वर्ण है इसका भी 2 बार पाठ किया गया है, यानी कि इसका भी 2 बार जो है उपदेश किया गया है। कौन कौन से अंदर? तो एक तो है दोस्तों यमंगणम, जो अनुस्वार वाले जितने भी सूत्र हैं जो वर्ण है उसके अंदर, और एक दोस्तों किया गया है वो किया गया है लर्ण सूत्र के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ह वर्ण और अण वर्ण का भी 2 बार पाठ हुआ है। तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और बाकी हमने देखा आज माया सूत्र के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्लास आपको पसंद आई होगी और चीज़ें आपको बड़े ही अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और नियमित तौर पर रीड की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक अगली क्लास के अंदर, नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।